बहुव्रीहि समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुव्रीहि, बहु माने अधिक और व्रीहि माने बोला गया। किसी शब्द के बारे में किसी बिंदु पर को बताने के लिए उसके बारे में अधिक सी बात की जाए। जैसे डस्टर है, अब डस्टर का नाम न लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को मिटाने वाला ऐसा कहा जाए। अब ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को मिटाने वाला अर्थात डस्टर। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को मिटाने वाला यह इतना शब्द जो कहा गया वो अधिक ही हुआ। बहुव्रीहि माने अधिक बोला गया वो जिसके विषय में वो ऐसे। अब वो डस्टर, अगर डस्टर कह दिया गया तो संक्षिप्त हो गया, वो समास हो गया। और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को मिटाने वाला इतने शब्द जो कहे गए वो इसका समास का विग्रह हुआ। अगर डस्टर है तो डस्टर, अब ये उदाहरण के तौर पर, बाकी तो उदाहरण आप यहाँ से देखें। अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जब अनेक, इसका सरलतम है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, जिसका अन्य पद प्रधान, जिस सामासिक पद का कोई अन्य पद, जितने पद कहे गए हो सामासिक पद में, यानी समास चाहे सामासिक हो और चाहे समास विग्रह हो, यदि उनके बारे में कहा जाए अधिक शब्द तो वो बहुव्रीहि होता है, अर्थात बहुत बोला गया। अब वो अन्य पर उसमें जितने भी शब्द बोले गए वो उसमें से कोई प्रधान नहीं होते। वह किसी के बारे में जो शब्द कहे गए वो दूसरा अर्थ निकलता है, दूसरा कुछ, वो दूसरा ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए 10 आनन या शीशा। अब 10 आनन है जिसके, वो अब्राह्मण 10 आननान या शीशा, 10 हैं आनन अर्थात मुख जिसके। अब 10 हैं मुख जिसके, ये कोई प्रमुख नहीं है। प्रमुख क्या है? रावण, यानी रावण के विषय में हम कह रहे हैं। और रावण शब्द कहीं भी नहीं आ रहा है और समास की एक लाइन, पूरा एक पंक्ति बन रहा है, 10 आनन या शीशा। तो ये इस प्रकार का ये बहुव्रीहि समास होता है, जिस सामासिक पद का अन्य पद प्रधान हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब यह 4 खंडों में विभक्त है। समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार। ये 4 खंडों में, 4 भागों में विभक्त करके बहुव्रीहि समास का हम अध्ययन करते हैं। अब चारों का अलग अलग कुछ विशेषता है, कुछ लक्षण है। कैसे समानाधिकरण कहा जाए, किसको व्याधिकरण कहा जाए, किसको तुल्ययोग कहा जाए, किसको व्यतिहार कहा जाए। तो समानाधिकरण का तात्पर्य है कि समान विभक्ति वाला पद। जैसे समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, लेकिन जितने भी पद आए वो सब समान विभक्ति वाला हो तो समानाधिकरण होता है। जैसे ये दशानना, दशानना, अब इसका विग्रह करें, ये समास विग्रह खंड है। यहाँ से ये सामासिक पद है, ये इतना समास, इसी का ये समास विग्रह हमने देखा है। तो 10 आननान यस्य सः, 10 ये भी प्रथमा है, आननान ये भी प्रथमा है, 10 आननान यस्य सः, इसको नहीं लेंगे। यस्य तो षष्ठी विभक्ति है, इसको यस्य सः जोड़ा ही जाता है सब। केवल 2 पद, जैसे 10 आननान तो दशानन बनता है, दशानन होता है ना, तो 10 आननान, ये 10 तो अपने में स्वयं में बहुवचन है 10, और आननान ये आननम, आनने आननान, तो आननान 10 मुख है, इसलिए आनन को बहुवचन में रखा गया। और 10 स्वयं में 10 ये संख्यावाची शब्द है 10 ना, तो ये स्वयं में 10 बहुवचन है। तो 10 और आननान, 10 आननान ये दोनों प्रथमा में है। यह शीशा 10 आननान
चर्चा में 10 हैं मुख जिसके, अब 10 हैं मुख जिसके, अर्थात मुख्य कौन, 10 हैं मुख जिसके, ये सब बातें जिसके बारे में हो रही है। प्रमुख तो वो है, प्रधान तो वो है, इस सारे शब्दों का प्रधान रावण ही है, रावण के विषय में कहा जा रहा है। इसलिए अन्य पद प्रधान 10 आज्ञान यशसा रावण, ये रावण इसलिए प्रधान हुआ। अन्य पद प्रधान यानी जिसकी चर्चा ही ना हो और उसके बारे में सारी चर्चा कर ली जाए और वो प्रधान कहीं अलग दूर बैठा हो, इसीलिए अनेकम अन्य पदार्थ या अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान जितने शब्द हैं वो कोई प्रधान नहीं है, कोई दूसरा प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे पीताम्बरा, पीतम अम्बरम, ये भी देखिए पीतम और अम्बरम ये दोनों प्रथमा विभक्ति में, यशिसा अर्थात श्री कृष्णा, तो पीतम अम्बरम यशिसा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात लगाना पड़ेगा, अर्थात श्री कृष्णा। ऐसे ये असमान विभक्ति वाला व्यतिहार बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, इसे समानाधिकरण जिसकी समान विभक्ति, समान विभक्ति वाला पद, और व्याधिकरण माने असमान विभक्ति वाला पद, असमान विभक्ति जिसकी हो वह व्याधिकरण कहलाता है। जैसे इसमें ये सामासिक पद देखिए, चक्रपाणी, अब चक्रपाणी, चक्रम ये प्रथमा विभक्ति है और पाणव ये सप्तमी विभक्ति है। चक्रम माने चक्र, पाणव माने हाथ में, यस्य सा यानी चक्रम माने चक्र, पाणव माने हाथ में, सप्तमी विभक्ति में या पर, पाणव चक्रम पाणव यस्य सा यानी चक्र है हाथ में जिसके, यस्य सा श्री विष्णु, भगवान विष्णु। ऐसे व्याधिकरण का एक और प्रसिद्ध उदाहरण चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, शेखर, शिखर, शिखर शब्द से शेखर बनता है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी चंद्र प्रथमा में और शिखरे सप्तमी में, चंद्र शिखरे, यश सा यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वह शिवा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिवा। अब शिवा को चंद्रशेखर भी कहेंगे। अब चंद्रशेखर शिव होते हैं यानी चंद्रमा है जिनके मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा, वो चंद्रशेखर होते हैं। चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा है शिखर पर मस्तक पे जिसके, ये अब ये चंद्रा प्रथमा और शिखरे सप्तमी, यशिता शिवा। अब ये आइए तीसरे नंबर का तुल्य योग। तुल्य योग माने साह के योग, साह, साह माने साथ, जैसे बालकेन सह अहम गच्छामि, बालक के साथ मैं जाता हूं, ऐसे सह के अर्थ में, सह के अर्थ में सा का प्रयोग करते हैं केवल। अब सपुत्र अर्थात पुत्र, पुत्रेण सहिता अर्थात पिता। अब ये पिता प्रधान तो पिता है, पुत्र के साथ है, पिता पुत्र के साथ है, पुत्रेण सहिता सपुत्र, जिसे सपत्नीका, सपत्नीका यानी पत्नी सहित, पत्नी के साथ। तो अब पत्नी के साथ कौन होगा, पति, तो अब उसका प्रधान होगा पति, ऐसे अर्थात पति, जैसे सपत्नी का पत्नी सहित, सपत्नी का सपुत्र पुत्रेण सहित, सानुज अनुजेन सहित अनुज के साथ अर्थात बड़ा भाई प्रधान होगा। इसी तरह से सकलम, सकलम, ये कलम माने कला, जैसे सकला भी सही, समम, समम माने साथ में, जैसे यहाँ सहिता है वही समम अर्थ भी सह साकम समम सार्धम एक साथ प्रयुक्त होता है, अलग अलग एक साथ नहीं लेकिन अर्थ एक ही होता है, सह साकम समम और सार्धम यानी साथ में। तो कला भी समम अर्थात कलाओं सहित कौन होता है, चंद्रमा, कलाओं वाला। सकलम माने कलाओं वाला अर्थात
चंद्रमा, इस तरह से सकलम होते हैं। अब व्यतिहार, इसका चौथा नंबर व्यतिहार। व्यतिहार ये लड़ाई झगड़े का प्रसंग का वर्णन जिन शब्दों में होता है वो व्यतिहार कहलाते हैं। बहुब्रीहि, उनमें भी शब्द कोई दूसरा प्रधान होता है, लेकिन जो शब्द दिए गए होते हैं वो एक भी प्रधान नहीं होते हैं। जैसे केसा केसी, केसा केस। अब केसा केसी यानी केसेषु केसेषु, दो बार है, केसेषु केसेषु प्रवृत्तम युद्धम, यानी बालों बालों में युद्ध हुआ, बालों बालों में युद्ध हुआ, यानी बाल पकड़ करके इन्होंने उनका बाल पकड़ा, उन्होंने इनका बाल पकड़ा और बाल पकड़कर खींचातानी हुई, तो केसेषु केसेषु प्रवृत्तम युद्धम, बालों बालों में युद्ध संचालित हुआ, इसलिए उसको केसा केसी, ये तृतीयांत या सप्तम्यांत सामासिक शब्द बनते हैं। तो समास विग्रह में केसेषु केसेषु दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या तृतीया में होगा या सप्तमी में होगा जब विग्रह करेंगे। तो केसेषु केसेषु प्रवृत्तम युद्धम, अर्थात केसा केसी, जैसे बालों बालों में युद्ध हुआ, तो मतलब बाल बाल पकड़ करके, अवधि में कहते हैं झोंटा नोचौवर, ये है केसेषु केसेषु प्रवृत्तम युद्धम। केसा केसी का हिंदी अगर लिया जाए तो झोंटा नोचौवर अवधि में प्रयुक्त होता है। महिलाओं में अक्सर पहले हो जाया करता था, तो बाल ही छोटा है, पहले ये केसा केसी अधिकांश महिलाओं में संपन्न ज्यादा होता था। ये दूसरा है हस्ता हस्ती, जो आप लोगों में हो जाता है। हस्ता हस्ती, ये हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम, दो बार, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, यानी हाथों हस्ताभ्याम। अब ये देखिए, ये तृतीया है, केसेषु केसेषु ये सप्तमी है, और हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम ये द्वितीया है, तृतीया है। तृतीया विभक्ति और द्वितीया सप्तमी विभक्ति ये दोनों इसमें इसके व्यतिहार के विक्षेप समास विग्रह में प्रयुक्त होते हैं, दोनों पदों। यानी हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम जब हाथों हाथों में युद्ध प्रवृत्त हुआ, अर्थात हाथों हाथों से युद्ध चला, युद्ध हुआ तो कैसे हुआ? हाथों हाथों से। तो हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, यानी जिसको हम अवधि में हाथापाई कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे उनके बीच में हाथापाई भी हो गया। हाथापाई तो लत्तन मुक्कन का भी प्रयोग, यानी पैर से भी और मुक्के से भी, ऐसे मुष्टा मुष्टि इसका उदाहरण बनता है। मुष्टा मुष्टि माने मुक्के मुक्के से युद्ध हुआ। दंडेन दंडेन प्रवृत्तम युद्धम, दंडा दंडी, ये कई उदाहरण आपको इसके अभ्यास में बहुव्रीहि समास के अभ्यास प्रश्नों में ये समास और समास विग्रह के रूप में आपको मिलेंगे। और इसका समास करना और समास विग्रह करना शेष फिर अगले क्रम में। धन्यवाद।